नमस्कार साथियों। आज हम आप लोगों के बीच में एक महत्वपूर्ण विषय पर कुछ गुफ्तगू करने के लिए उपस्थित हुए हैं, कुछ बातचीत, कुछ संवाद करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 मई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, कब कैसे शुरू हुआ, थोड़ा सा हम इस पर शुरू में प्रकाश डालना चाहेंगे। साथियों, देश में जो पूरे विश्व में जो मज़दूरों की स्थिति पहले रही है, वह उस बारे में जो अगर हम लोग अपने अभिभावक से, अपने श्रेष्ठ से और इतिहास की किताबों में या गूगल करके आप उसे पढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे, सुनेंगे, तो आज भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि मज़दूरों की जो दशा थी 1886 से पहले, क्योंकि 1 मई 1886 में मज़दूर एकजुट हुए थे। जो मालिक थे, जो उद्योगपति थे, उनका जो मज़दूरों पर कहर ढाया जा रहा था, जो शोषण हो रहा था, वो शोषण कुछ इस प्रकार से था साथियों कि वो कहा जाता है कि उस वक्त कितने बच्चे थे जो अपने पिता को पहचानता भी नहीं था। अब आप पूछेंगे भाई क्यों नहीं वो पहचानते थे? ये बात सच है, ये किताबों में भी लिखा है और ये सच बात भी है। क्यों इसलिए नहीं पहचानते थे कि तब क्या था कि काम करने की कोई सीमा तय नहीं थी। फैक्ट्री में जो मजदूर काम करने जाते थे तो वो सुबह अगर गए 5 बजे, 4 बजे, 5 बजे उठ करके, तो रात में 10 बजे, 12 बजे तक वो वापस आते थे। उनका कोई समय निर्धारित नहीं था। कंपनियां, फैक्ट्रियां, मालिक अपने मनमाफिक तरीके से उनसे काम करवाते थे, मनमाफिक घंटे, कोई छुट्टी नहीं होती थी, कोई संडे नहीं था, कोई इतवार नहीं था, कोई लॉ नहीं बना था, कोई कानून नहीं बना था। नतीजा ये होता था कि जब बच्चा घर में सोया रहता था, उसका बाप निकल जाता था, और जब वो लौट करके आते थे रात को, देर रात, तब तक बच्चा सो जाता था। यह स्थिति थी। इसी जुल्म के खिलाफ, इसी कहर के खिलाफ 1 मई 1886 को मजदूरों ने एक बैठक किया और 4 मई 1886 को शिकागो के हैमार्केट स्क्वायर पर एक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन हालांकि शांतिपूर्ण था, लेकिन उनके सुरक्षा के लिए, शांति व्यवस्था के लिए वहाँ पुलिस भी मौजूद थी। वहाँ एक बम विस्फोट होता है, उसमें कई मजदूर नेता उसमें मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस उस भीड़ को तितर बितर करने के लिए अंधाधुंध गोली चलाती है, कई मजदूर उसमें मारे जाते हैं। और यही घटना पूरे विश्व के मजदूर को एक होने को मजबूर कर दिया। पूरे विश्व का ध्यान इस पर आकर्षित हुआ। पूरे विश्व जो है सो इस घटना के बाद सजग हुआ। और फिर 1904 ईस्वी में एम्स्टर्डम में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में उस घटना की याद में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे मनाने का निर्णय लिया गया। साथियों, उसी दिन वह 4 मई 1986 को ही दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा लगा था, उस दिन के बाद ही से। और उस संघर्ष के बाद से ही ये तय हुआ कि मजदूर 8 घंटा का ही काम करेंगे। और उसके बाद पूरे विश्व में, भारत में जो है 1923 ईस्वी को सर्वप्रथम तत्कालीन मद्रास, जो अभी चेन्नई है, मद्रास में वह मजदूर दिवस के रूप में 1923 ईस्वी से मनाना शुरू किया गया, जो हम लोग उसको अब बृहद पैमाने पे मनाते हैं। साथियों, अब सवाल है कि जो स्थिति थी और जिस स्थिति में पूरा विश्व का मजदूर एक होकर के जो हमारे लिए हक अधिकार को पाया, लिया, बनाया, या यूँ कहे तो मालिक से, शासन से, सत्ता से, प्रशासन से, सरकार से छीन कर हासिल की,
उसके बाद आज़ादी के समय और आज़ादी से पहले भी कई भारत में भी श्रम कानून बने। वर्तमान में जो है सो भारत में 128 श्रम कानून का विधान लागू है और उसमें कई अधिकार हम लोगों को मिले, जैसे कि हमें अपने पारिश्रमिक जो हमारा जो वास्तविक पारिश्रमिक होना चाहिए, जो महंगाई है, जो स्थिति है उसमें जो वास्तविक पारिश्रमिक होना चाहिए वो अगर हमें नहीं मिलता है, वो अगर हमारे अधिकारों का हनन किया जाए तो हमें हड़ताल का अधिकार था। हमें शासन प्रशासन सत्ता के खिलाफ अगर हम पर कहर करती है, हम पर शोषण करने का प्रयास करती है तो उसको विरोध करने का अधिकार था। वो है, अभी भी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। लेकिन वर्तमान में आए दिन हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं कि श्रम कानून में संशोधन की बात चल रही है, फिर से उसी दौर में जाने वाला है स्थिति। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो 8 घंटे का मसला था, वो 8 घंटे का मसला वर्तमान सरकार खत्म करना चाह रही है, कानून में परिवर्तन ला रही है। मालिक को अब ये अधिकार दिया जा रहा है कि आपका जो न्यूनतम मजदूरी था उसमें जो है सो वो स्वतंत्र है संशोधन करने के लिए, उसको वेतन देने के लिए वह अपने मुनाफे को देखते हुए उसके मतलब कि ये सब कुछ जो एक कानून में बंधा था उन चीज़ों को तोड़ मरोड़ करने की पूरी कोशिश जारी है। और शायद हो ना हो, अगर ये धीरे धीरे बढ़ता जाए तो हम लोग कहीं उस दौर में ना चले जाए। क्योंकि देखिए साथियों कि पूरे देश में मजदूर का मतलब सिर्फ वो एक रिक्शा पुलर या जो रिक्शा चलाता है, जो खेत में काम करता है, या वो किसी के यहाँ किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य में है। मतलब मजदूर का मतलब आप सर्वप्रथम इस बात को समझना पड़ेगा कि मजदूर सिर्फ वही नहीं है। मजदूर की श्रेणी में अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर इस पर देखता हूँ और मैं जब भी सोचता हूँ या इस पर जब भी मैंने चिंतन करने का प्रयास किया है तो मुझे तो मजदूर प्रधानमंत्री भी नज़र आते हैं, और उस कंपनी अगर का मालिक भी, और वो चाहे रतन टाटा हो या अंबानी हो, वो भी मुझे मजदूर ही नज़र आते हैं। क्योंकि देखिए वो भी काम करते हैं, उनका अगर फैक्ट्री चल रहा है, सरकार का अगर कोई कार्यालय चल रहा है, या कोई ठेकेदार की ठेकेदारी चल रही है, वहाँ पे वो लेबर को लगाए हुए हैं काम करने के लिए, तो एक दूसरे का पारस्परिक संबंध है, उसके बगैर वो नहीं है। मान लीजिए कि कोई ऑफिस है या कोई फैक्ट्री है, उसमें अगर कोई मजदूर ना हो तो मालिक अकेले क्या करेंगे, वो तो मालिक है। और मालिक का भी काम निर्धारित है, मालिक का काम है कि मजदूर से काम करवा लेना, उनका ये काम है। आखिर काम तो है, काम करने वाला हर कोई मजदूर है। तो ये इस जो बात 1886 से पूर्व की थी और 1886 के बाद जो उसमें पूरे विश्व में बदलाव आया, अब उस बदलाव, उस परिवर्तन को हम लोगों को थोड़ा सा उसमें यह परिवर्तन लाने की ज़रूरत है कि ये जो मालिक और नौकर की जो दूरी थी उसमें उसको जो पाटा गया था, उस दूरी को जो कम किया गया था, वह दूरी और कम हो, उस दूरी में और जो है सो उस खाई को और भरा जाए और पाटा जाए, ना कि उसमें और दूरी बनाई जाए। यह सोचना सरकार को है, यह सोचना प्रबंधन को है, यह सोचना कानून निर्माता को, जो कानून बनाते हैं उनको है कि यह दूरी कैसे कम, इस दूरी को और कैसे कम किया जाए और कैसे फ्रेंडली बनाया जाए, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी जो है और बेहतर हो। क्योंकि हर वो काम करने वाला मजदूर है। और मजदूर दिवस के दिन साथियों हम लोग अपने हक अधिकार की ही बात करेंगे। निश्चित रूप से हक अधिकार की ही बात होनी भी चाहिए कि हमारा हक अधिकार, हम जो मेहनत करते हैं, हम जो मेहनतकश लोग हैं, हम जो अपने सरकार के लिए, अपने कंपनी के लिए, अपने मालिक के लिए जो कुछ भी करते हैं, उसके बदले में, चूँकि उसके बदले में हमें उचित उसका जो है सो मेहनताना मिले, इसी के लिए जो है सो इस दिन हम लोग पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस दिन हम ये साल में एक बार इस बात को दोहराते हैं कि हमारा हक अधिकार आप छीन नहीं सकते हैं। इस बात को हम एहसास दिलाते हैं सरकार को, अपने मालिक को, इस बात के लिए उनको रिफ्रेश करवाते हैं कि भाई देखिए हमारा हक अधिकार आप नहीं छीन सकते हैं, हमारा हक अधिकार जो है सो जो हमें मिला है उसमें और बढ़ोतरी कीजिए, उसे
काट छांट करना तो आपके बस की बात नहीं है। क्योंकि साथियों आज देखिए कि हम लोग लाल झंडा लेकर के जो है सो सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। उसके बहुत सारे साथी बहुत तरह के मायने निकाल लेते हैं कि ये लाल झंडा वाला है। आजकल का जो अभी जो देश की जो स्थिति है उसमें मुझे सोशल मीडिया पे ये बात कहने में एक नागरिक होने के नाते बहुत ज़्यादा गुरेज नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि उसके अर्थ लोग लगा लेते हैं कि ये किसी खास पार्टी से हैं। लेकिन साथियों लाल झंडा का इतिहास ये है कि उस दिन शिकागो में हैमार्केट स्क्वायर पर इतनी गोलियां चली थी कि लोगों के कपड़े लाल हो गए थे, और वो लाल कपड़े को लेकर के भी सरकार के खिलाफ, उद्योगपतियों के खिलाफ वो डटे रहे। और इसीलिए वो उसी दिन से वह लाल रंग जो है वो लाल रंग विरोध का प्रतीक बना है। इसका असली मायने, असली अर्थ ये है। तो साथियों मैं ज़्यादा लंबा नहीं जाना चाहूँगा। मैं आप सभी लोगों को मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और जितने भी मेहनतकश लोग हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, किसान हैं, मैं सभी साथियों से आग्रह करूँगा कि आप अपने हक अधिकार के लिए लगातार संघर्ष करते रहें, लड़ते रहें। साथ ही मैं अपने जिला के साथियों को ये बात आश्वस्त दिलाना चाहूँगा कि डीएम साहब ने एक आदेश निकाला है। वह आदेश कार्यावधि को ही लेकर के है कि आप सुबह 9 बजे 10:15 पर ऑफिस जाइए, वहाँ पे आप एक अपना फ़ोटो खिंचवाइए, व्हाट्सएप पे डालिए। फिर 5:15 पे तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग तो कार्य अवधि से और बिहार सर्विस कोड में जो हमें कार्य करने का अवधि दिया गया है वो तो हम करते ही हैं। इसके लिए आपको अलग से आदेश निकालने की क्या ज़रूरत है। हम उसके लिए तो हमेशा तैयार हैं। हम अपने समय पर ऑफिस कार्यालय आते हैं। जिस दिन नहीं आते हैं, हमारे जो उच्चाधिकारी हैं, हम जिनके अंदर हैं, वो हमारा हाजिरी कटअप करते हैं, हमसे शो कॉज करते हैं। अलग से आपको ये अलग से थोपने की क्या ज़रूरत थी साहब। हम तो आपके अंग हैं। ये तो एक तरह से मेंटली टॉर्चर हुआ ना। अगर मान लीजिए किसी कारण से 5-10 मिनट आगे पीछे हो भी जाता है तो उसके ऊपर एक मेंटली प्रेशर बनता है। वो गाड़ी से अपने कार्यालय तक पहुंचते हैं और कुछ ना कुछ दुर्घटना होने की संभावना रहती है। मेंटली टॉर्चर करने की क्या ज़रूरत है। और फील्ड स्टाफ आपका क्या करेगा, जो राजस्व कर्मचारी हैं, जो पंचायत सेवक हैं, ये क्या करेंगे। तो साथियों इस तरह की चीज़ें हो रही है। इस पर हम लोग एक बार जिलाधिकारी महोदय से मिलके इस पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हम लोग तो बिहार सर्विस कोड में और जो सरकार के द्वारा समय अवधि बनाया गया उस अवधि पर तो कार्यालय में आते ही हैं। जो नहीं आते हैं उनका हाजिरी कटअप होता है, उनसे शोकॉज होता है, वो स्पष्ट अपना कारण देते हैं। अगर कारण सही होता है तो उनका छुट्टी स्वीकृत होता है। आखिर वो भी तो इसी समाज के लोग हैं। ऐसे इस तरह से क्यों मतलब आदेश निकाले जाते, इसकी क्या ज़रूरत पड़ जाती है। हर जगह कुछ ना कुछ लोग होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों की आदतन लेट जाते होंगे, तो उसके लिए उनके लिए व्यवस्था ये सब पर क्यों लागू होता है। ये एक मेंटली टॉर्चरिंग है। हम चाहेंगे कि ऐसे आदेश वापस हों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों को मजदूर दिवस की बहुत सारी शुभकामना देता हूँ। आप एकजुट रहें, एक संगठित रहें और अपने हक अधिकार के लिए लगातार लड़ते रहें। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।